अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो खुद उत्तर प्रदेश के रामपुर से आते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं सर, आजम खान पिता और पुत्र दोनों चुनाव लड़ रहे थे, आखिरी परिणाम क्या है रामपुर का? उत्तर रामपुर से दो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीती हैं मेरी जानकारी में अभी जो आया है, और ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। एक सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी और दूसरी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास। चलिए, बहुत अच्छा, 2 सीटें आप जीते हैं। रामपुर से आप सांसद रह चुके हैं, आप वहां का चुनाव जीते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इन अप्रत्याशित रिजल्ट्स का क्या कारण मानते हैं? हम जानते हैं कि अमित शाह जी की और प्रधानमंत्री जी की जोड़ी नंबर 1 है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर रहे जिसने बीजेपी को यहां तक पहुंचाया? देखिए दीपक जी, आप ग्राउंड और जमीन की जो सियासी हकीकत है उसको बहुत वर्षों से देखते रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों और कमजोर तबकों के विकास को लेकर के जिस जुनून और जिस जज्बे के साथ काम किया और जिस जुनून और जज्बे के साथ उस काम को जमीन पर उतारा और उन गरीबों की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली के संकल्प के साथ काम किया जो गरीब की, जो वंचित, जो जिन तक की विकास की रोशनी नहीं पहुंची थी। और निश्चित तौर से ये जो उनका संकल्प था, ये संकल्प जो है वो एक अद्भुत संकल्प था, और जिसको कि जमीन पर जिसकी इबारत बहुत साफ दिखाई देने लगी थी। और हमारे विपक्ष के लोग, हमारे विरोधी जो है वो उसी पुराने स्टूरियोटाइप, उसी पुराने एक्सपायर फार्मूले पर घूमते रहे और चलते रहे। मैं आपसे बात करते रहूंगा, लेकिन अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि काशी की जनता का अपार प्रेम पाकर अभिभूत हूं। काशी के लोगों का शत शत नमन, ये भी कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला ट्वीट है ये ऐतिहासिक जीत विकास और सुशासन की जीत है, ये भी कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत पर पीएम का ट्वीट आया है, पहला ट्वीट है। लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया क्या है, प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दे दी है। काशी की जनता का अपार प्रेम पाकर अभिभूत हूं, ये कहा है। काशी के लोगों का शत शत नमन, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और ये भी कहा है, जो आगे हम आपको दिखाएंगे, कि ये ऐतिहासिक जीत विकास सुशासन की जीत है। एक बार फिर से चलते हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास। नकवी जी, आप कह रहे थे कि एक्सपायर्ड फॉर्मूले पर बाकी पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही थी, तो आपको लगता है कि राहुल बाबा और बबुआ यानी अखिलेश यादव, इन दोनों का अलायंस काम नहीं कर पाया, और क्यों नहीं कर पाया आपके हिसाब से? देखिए, मैं पहली बार बताऊं आपको कि मैं उस पर आता हूं एक मिनट में। पहले ये बता दूं कि जो मोदी जी ने गरीबों के विकास को एक रेवोल्यूशन बना दिया और उनके सशक्तिकरण को एक रियलिटी में बदल दिया। ये जो काम हुआ है इन 7 दशकों में, अगर आप देखें तो ये काम जो है कि विकास को रिवोल्यूशन, गरीबों के विकास को रिवोल्यूशन, क्रांति का रूप दे दिया जाए, और उनके जो सशक्तिकरण है, उनका जो एम्पावरमेंट है, उसको रियलिटी में बदल दिया जाए। अगर आप देखें जनधन योजना से लेकर के और डिमोनेटाइजेशन तक के जो सफर रहा है, वो हर सफर जो है उस रास्ते को आसान करता गया जो रास्ता की गरीबों के विकास का रास्ता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 2 हंसों की जोड़ी, तो मैं जब चुनाव में सभाओं में कहा था उस समय भी कि ये 2 चुनाव के बाद 2 हंसों की जोड़ी बिछड़ गए रे, गजब भयो रामा गजब भरे। उसके बाद जो है वो मैंने ये भी कहा था कि जो बीएसपी का हाल क्या होने वाला है उस चुनाव के बाद, चल 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 मेरे साथी और मेरे हाथी, चल ले चल कटारा खींच के। तो ये स्थिति है, और आज उन्हें हम नहीं मानते कि कोई भी चुनाव किसी भी राजनीतिक पार्टी का अंतिम चुनाव होता है, लेकिन उन्हें आज भी आत्मचिंतन करना चाहिए। आज उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि जनता उन्हें एक के बाद एक क्यों ठुकरा रही है, कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिन नीतियों की चलते कि आज वो लोगों से दूर होते जा रहे हैं और हम लोगों के करीब और लोगों के दिलों के करीब होते जा रहे हैं। वो अगर अभी भी उसी राग को लापते रहेंगे कि सांप्रदायिकता और सेकुलर ताकतें एक हो जाए और फला हो जाए, वो तो सब हो चुका। अब आप वो चीजें एक्सपायर फार्मूले छोड़िए। आज जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप भी कई जगह गए, आपके लोग कई जगह गए, शुद्ध रूप से विकास विकास विकास, डेवलपमेंट का एक इशू रहा, और जिसकी की हिसाब किताब और जवाबदेही न तो अखिलेश यादव जी दे पाए, न राहुल जी दे पाए, और न मायावती जी दे पाई।
और जिसका हश्र आपने देखा ही है। अब नकवी जी, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ऐसा लगता है कि जातियों और धर्म को तोड़कर, जिस तरह हमने 2014 में कहा था, जातियों और धर्म को तोड़कर लोगों ने वोट दिया है। तो क्या विकास मेन स्ट्रीम एजेंडा बन गया है इस देश की पॉलिटी का, जो आज तक नहीं हुआ करता था? क्योंकि लोग ये कहते थे कि अगर वोट डलते हैं तो जात पर डलते हैं, पात पर डलते हैं, धर्म पर डलते हैं, पंथ पर डलते हैं। लेकिन ऐसा लगता है इस बार कि पीपल हैव नॉट कास्टेड देयर वोट, they have really voted. एब्सोल्युटली राइट। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि एक बहुत हम लोगों के मन में, जितने भी हमारे जैसे राजनीतिक लोग हैं उनके मन में था, देखो यार विकास विकास से तो वोट पड़ता नहीं, काम उम से भी कोई वोट नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी जी एमपीज की मीटिंग में हो, पार्टी की मीटिंग में एक ही बात कहते थे, बोले इस मिथ को तोड़ दो, इस दिमाग से, जिस दिमाग से आप लोग इतने वर्षों से काम करते रहे हो कि विकास से कुछ नहीं होता, हम तो जो है वो जाति समीकरण से ले लेंगे वोट, हम इससे ले लेंगे, वो सब भूल जाओ। काम करना है, मैं जिस तरह काम कर रहा हूं उसी तरह से हर एमपी को काम करना है, जनता के बीच जाना है और दिन और रात काम करना है, ना आराम करना है, केवल काम करना है। और ये बात वो संदेश हमेशा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो उसमें देते हैं और पार्टी की मीटिंग हो उसमें देते हैं। और देखिए खुद पीएम प्रधानमंत्री जी क्या है, प्रधानमंत्री जी पूरे समय, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, चाहे सरकार के कार्यक्रम हो, दिन और रात एक पूरी मजबूत ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति, राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि राजनीति छोड़ दो, राष्ट्रनीति के रास्ते पे चलो। और जिसका ये नतीजा देखिए, अगर आप यूपी का चुनाव हुआ, उत्तराखंड का हुआ, और भी चुनाव हुए, उससे पहले कारपोरेशन के चुनाव हुए, जिला पंचायतों के चुनाव हुए, हर चुनाव एक ही संदेश देता रहा कि हम मोदी जी के विकास के संकल्प के साथ हैं, मोदी जी के विकास के रास्ते, मोदी जी गरीबों के विकास के लिए जो कर रहे हैं हम उसके साथ हैं। और उन लोगों को रिजेक्ट करता रहा जो लोग कि मोदी जी को कोसते रहे। हम तो बार बार कहते थे कि ये जो मोदी जी को कोसते रहे लोग, ये कोसते कोसते कोसी नदी पहुंच जाएंगे। और आज जो है वो लोग उसी रास्ते पर जो लोग कोसते रहे उनको वहां पहुंचा दिया है। आज इसलिए हम मानते हैं कि जिम्मेदारी बढ़ी है। आज जो है वो बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ा है तो बीजेपी की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। और हम मान रहे हैं, हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में जो देश का मूड और माहौल है वो विकास के साथ है, जो डेवलपमेंट के साथ है। और डेवलपमेंट पर किसी भी तरह का जनता डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डोमिनेट नहीं करने देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी हमसे जुड़ने के लिए। सही बात है, विकास मेन स्ट्रीम में आ गया है, ऐसा इन चुनाव के परिणामों को देखने के बाद लगता है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर जिम्मेदारी बड़ी है तो काम भी बढ़ेगा, काम बड़ा है तो वक्त भी लगाना पड़ेगा। और अब आप डिले डेली की टैक्टिस नहीं कर सकते, चीजों को टाल नहीं सकते। ये राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा है 2019 के चुनाव के लिए।